और इधर कैब से सफर करने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, अब आपका जो कैब का सफर है वो महंगा हो सकता है। सरकार की तरफ से जारी किया गया मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइन, उसमें कई बड़ी बातें सामने आई हैं, जिसमें अब कैब का फेयर महंगा हो सकता है। इसके साथ ही कई नए नियम भी इस गाइडलाइंस में नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त की जो बड़ी जानकारी है वो आपको बता दें कि अब महंगा होगा कैब से सफर करना। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जारी किया मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइन 2025। सरकार ने कैब एग्रीगेटर्स को पीक ट्रैफिक आवर्स में बेस फेयर से दोगुना चार्ज करने की अनुमति दे दी है। अब तक सर्च प्राइसिंग की अपर लिमिट बेस फेयर से 1.5 गुना तक सीमित थी, लेकिन अब 2 गुना तक चार्ज करने की अनुमति सरकार की ओर से कैब एग्रीगेटर्स को मिल गई है। नई गाइडलाइंस में कई नियमों को भी शामिल किया गया है, जिसमें राज्य सरकार एग्रीगेटर्स के माध्यम से नॉन ट्रांसपोर्ट मोटरसाइकिलों को भी शेयर्ड मोबिलिटी के तौर पर अनुमति दे सकती है। इसके साथ ही अब मोटरसाइकिलों को भी कैब सर्विस के तौर पर इस्तेमाल करने का रास्ता साफ हो जाएगा। ट्रैफिक और प्रदूषण को कम करते हुए सस्ती मोबिलिटी देने के लिए बाइक्स को राज्य सरकार से मंजूरी मिल सकती है। इस फैसले के बाद रैपिडो ने सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए इसे विकसित भारत की दिशा में मील का पत्थर बताया है। तो जो कैब से सफर करते हैं उनके लिए ये जो खबर है वो अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अब सरकार की ओर से कैब एग्रीगेटर्स को पीक ट्रैफिक आवर्स में बेस प्राइस से 2 गुना तक चार्ज करने की अनुमति मिल गई है। पहले 1.5 गुना तक चार्ज किया जाता था, 1.5 गुना तक चार्ज करने की अनुमति थी, लेकिन अब ये बढ़ाकर 2 गुना तक कर दी गई है। इसके साथ ही जो अब नई गाइडलाइंस आई है, मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस जो नई आई है, उसमें क्या कुछ बातें लिखी गई हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। तो उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि कैब एग्रीगेटर्स को पीक ट्रैफिक आवर्स में बेस फेयर से 2 गुना चार्ज करने की अनुमति मिल गई है। इसके साथ ही अब तक जो सर्च प्राइसिंग की अपर लिमिट थी वो बेस फेयर से 1.5 गुना तक सीमित थी, लेकिन अब उसे 2 गुना तक कर दिया गया है। बिना वजह अगर आप राइड कैंसिल करते हैं तो चाहे ड्राइवर हो या फिर यूजर हो, दोनों को 10% तक या फिर 100 रुपए तक जुर्माना भी देना होगा। ये भी जो नई गाइडलाइंस आई हैं मोटर व्हीकल एग्रीगेटर्स की, उसमें बात कही गई है। इसके साथ ही मोटरसाइकिलों को भी कैब सर्विस के तौर पर इस्तेमाल करने का अब रास्ता साफ हो चुका है। राज्य सरकार मोटरसाइकिलों को भी शेयर्ड मोबिलिटी के तौर पर अनुमति दे सकती है। ड्राइवर्स के लिए 5 लाख रुपए तक का हेल्थ और 10 लाख रुपए तक का टर्म इंश्योरेंस जो है वो मैंडेटरी किया गया है, अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही अब ड्राइवर्स की हर साल ट्रेनिंग भी की जाएगी। तो जो सरकार की तरफ से मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उसमें ये तमाम बातें सामने आई हैं।